हत्ता कि अपने महबूब को भी अल्लाह ने जो इल्म दिया, देने के बाद भी फिर गुंजाइश रखी कि और हुस्न इतना दिया कि गुंजाइश खत्म हो गई हुस्न, है ना। तकवा इतना दिया कि तकवे की गुंजाइश फिर खत्म हो गई, वो सब चीजें कामिल व अकमल दी, लेकिन इल्म इतना दिया उसके बाद भी गुंजाइश रही कि और देंगे। इसीलिए तो हुजूर से कहलवाया, कुल रब्बी जिदनी इल्मा, ए महबूब आप अर्ज करें कि अल्लाह मुझे इल्म, और जिसको इल्मे माकाना व मा यकून अता किया उससे कहा जा रहा है कुल रब्बी जिदनी इल्मा, यानी अब और गुंजाइश है। इसीलिए हुजूर अलैहिस्सलाम के इल्म के हवाले से हमारा अकीदा यह है कि पहले ही दिन हुजूर के इल्म की तकमील नहीं हुई। अद-दौलतुल मक्किया में इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं कि जैसे जैसे नुज़ूल कुरान मुकम्मल होता गया वैसे हुजूर अलैहिस्सलाम का इल्म मुकम्मल होता गया। कुरान के नुज़ूल के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम का इल्म मुकम्मल हुआ है। अंदाजा फरमाएं, यानी हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का इल्म जाहिरी आखिरी उम्र तक बढ़ता रहा, और हुजूर अलैहिस्सलाम जिस वक्त तकमील हो गई अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, जो उसी वक्त जो है अल्लाह तबारक व तआला ने जो है अपने में जब दीन की तकमील हो गई, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, तो उसके बाद हुजूर पर जब दीन मुकम्मल हुआ तो हुजूर अलैहिस्सलाम का इल्म भी मुकम्मल हुआ। उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने किसी सवाल पर यह नहीं कहा कि मैं नहीं जानता। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने जन्नत में जाने वालों का तस्करा भी कर दिया, जहन्नम में जाने वालों का तस्करा भी कर दिया, हत्ता कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने यह भी बता दिया माँ के शिकम में क्या है। और इल्म माकाना व मा यकून तो हुजूर के इल्म का एक हिस्सा है। हज़रत अल्लामा बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, व इन्ना मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्म लौही वल कलमी, ये लौह कलम का इल्म हुजूर का मुकम्मल इल्म नहीं है, ये हुजूर के इल्म का एक हिस्सा है। लौह कलम का इल्म जिसके इल्म का हिस्सा हो, अल्लाह ने उसको कितना इल्म अता किया होगा, है गौर फरमा। फिर उससे कहलवाया जा रहा है कुल आप कहें। अच्छा, ये मुफस्सिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं, मुज्तहिदीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कुरान में जहां भी कुल है हुजूर के सिवा कोई उसका मुखातब नहीं। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब से मुखातिब है, और हुजूर अल्लाह के तन्हा मुखातब सिर्फ हुजूर हैं। जब कुल कहा जाता है, कुल कह के अपनी बात भी लब से तेरे सुनी, अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद। हुजूर के सिवा कोई इसका जो वो नहीं हो सकता, मुखातब नहीं हो सकता, तन्हा हुजूर की जात है। तो हुजूर से कहा जाए रब्बी जिदनी इल्मा, अपने इल्म में ज्यादती के लिए दुआ करें। हुजूर ने दुआ की। बहरहाल तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अना, मैं, मेरे पास इल्म। अल्लाह ने मैं नहीं, तुमसे ज्यादा इल्म किसी के पास है, इल्म तुमसे ज्यादा किसी के पास है। का मौला वो कौन है? और फरमाया वो हमारा बंदा है। यानी इल्म वालों को अल्लाह अपना बंदा कह रहा है। जरा गौर तो फरमाए ना, यानी इल्म की निस्बत कितनी बड़ी है कि इल्म वालों को अल्लाह अपना बंदा फरमा रहा है। मौला उसकी निशानी क्या है? फरमाया कि वो जहां रहता है वहां दो दरिया आपस में मिलते हैं और वहां मुर्दा चीज जिंदा हो जाती है। सुभान अल्लाह। दो दरिया जहां मिलते हैं वो वहां वो मेरा वो इल्म वाला बंदा मिलेगा। सूफिया इसकी तौज़ीह बहुत अच्छे अंदाज में करते हैं। का वो दो दरिया क्या है? एक दरिया शरीयत का दरिया, एक दरिया तरीकत का दरिया। जहां शरीयत और तरीकत का दरिया मिल जाते हैं वहां आलिम रब्बानी होता है। सूफिया का एक अपना अंदाज है ना तफसीर का, इल्म तफसीर उलमा का अपना एक अंदाज है, सूफिया का एक अपना अंदाज है। और आपको हैरत होगी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस तजस्सुस में चले कि उस बंदे से मिलना चाहिए। और अल्लाह की शान, जब वो गए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सफर में मछली फ्राई करके भून कर ले गए तोशे सफर के तौर पर। और आपके साथ में आपके खलीफा थे जो जिनको बाद में अल्लाह ने नबूवत अता फरमाई, हजरत यूशा इब्ने नून अलैहिस्सलाम, उनको लेकर के आपके शागिर्द थे, उनको ले गए साथ में। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब एक जगह पहुंचे तो आप वहां सो गए तो जो आपके टिफिन के अंदर, समझाने के लिए टिफिन कह रहा हूं वरना आप कहें कि वहां टिफिन कौन सा आ गया, लेकिन बहरहाल कुछ बातें समझाने के लिए जदीद इस्तिलाह के साथ रखी जाती है ताकि बात दिमाग में आ जाए। वरना कुछ लोग तकरीर सुनने वाले होते तो बोलते कि वो उनके पास टिफिन कब से आ गया। तो कुछ ऐसे जहन के दकियानुसियत सबकी कुछ लोग ऐसे शिकार हो जाते हैं, लेकिन आपने नहीं होना। तो वो जो खाना साथ लेकर के गए थे ना, उसमें से मछली वहां से जिंदा होकर निकली और दरिया के अंदर घुस गई।
इसका मतलब इल्म की बरकत से जब मछली जिंदा हो सकती है तो इल्म की बरकत से दिल जिंदा नहीं हो सकते। आज जो इस उम्मत के अंदर जिना की कसरत, नशे की कसरत, जुए की कसरत, सूद की कसरत, हरामकारियों की कसरत है, उसकी सबसे बड़ी वजह जिहालत है। अगर हमारे पास इल्म हो तो हमें पता चले कि हम किस कदर गंदगी के अंदर है। बताओ, अगर किसी को हदीस का इल्म हो तो हदीस मुबारका में यह पढ़ेगा कि जिसने सूद का एक लुक्मा खाया गोया उसने अपनी मां के साथ 36 मर्तबा ज़िना किया, तो वो सूद का लुक्मा खाने की कोशिश करेगा? कोई बेगैरत होगा जो इतनी बड़ी वईद सुनकर भी माज़अल्लाह वो सूद खाए। लेकिन चूंकि इल्म नहीं है, इस बुनियाद पर लोग जो है वो सूद की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मसदूक फरमाते हैं, जिसने सूद का सिर्फ 1 दिरहम खाया उसको 1000 साल तक के जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। आज लोग जो है इल्म न होने की वजह से जो है नमाजें छोड़ रहे, मस्जिदें वीरान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो नमाज नहीं पढ़ता कयामत के दिन वो काले सूअर, काले खिंजीर की शक्ल में अल्लाह की अदालत में पेश किया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, इल्म आने के बाद कोई नमाज छोड़ेगा? इसलिए कि चेहरे पे फुंसी आ जाए तो 4 लोग पूछते हैं फुंसी क्यों है, और फुंसी लेकर जलसे में जाने की हिम्मत नहीं होती। फुंसी वाला चेहरा लेकर के वलीमे में जाने की हिम्मत नहीं होती। फुंसी वाला चेहरा लेकर के कॉलेज जाने की हिम्मत नहीं होती। तो जब नमाज न पढ़ने की बुनियाद पर यह चेहरा काले सूअर की तरह होगा, काले खिंजीर की तरह होगा, तो बताओ अल्लाह की अदालत में क्या मुंह लेकर के जाओगे? अल्लाह अकबर। तो ये सारे जो गुनाह है, सारे जराइम हैं, इल्म न होने की वजह से। आओ इल्म की तरफ पेशकदमी करें, आओ इल्म की तरफ बढ़ें। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल की कलील मुद्दत के अंदर जो इनकलाब पैदा किया था वो खालिस इल्मी इनकलाब था। मेरे भाई आओ इल्म की तरफ मेहनत करें, इल्म की तरफ पेशरफ्त करें, इल्म की तरफ कोशिश करें। अल्लाह अकबर। मैं बात अर्ज करते करते दूर ना निकल जाऊं तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो वो मछली जिंदा हो गई। फिर आप निकल गए, शैतान ने भुला दिया। अच्छा ये भी अल्लाह ने कुरान में शैतान ने भुला दिया, क्योंकि हजरत यूशा ने बताया नहीं कि मछली वहां जिंदा हुई, कि जहां मछली जिंदा हुई समझ लो कि अल्लाह वाला वो मौजूद है, इल्म वाला वो मौजूद है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर उठ करके चल पड़े। आप थके, कहने लगे कि मैं थक गया हूं। तो कहा हजरत वो जो हम जहाँ रुके थे ना पहले, जहाँ आप सोए थे, वही तो मछली जिंदा हुई थी। का वही तो हमारी मंजिल है। फिर अपने पैरों के निशान देखते हुए वापस आए तो देखा वो अल्लाह वाला। मुख्तसर कर रहा हूँ, लंबी जो वो पूरा वाक़या बहुत लंबा है, कुरान में भी उसका जिक्र है, तफासिर में हर मुफस्सिर ने जिक्र किया है, उसके बाद जो है वो अहादीस में भी तफसील से इसका जिक्र मौजूद है। लेकिन जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे तो देखा कि एक बंदा सर से लेकर पैर तक चादर ताने सो रहा है। हो सकता तसव्वुर रहा होगा कि भाई इतना बड़ा आलिम है तो इबादत में मिलेगा, लेकिन वो सोता हुआ मिला, वो आलिम जो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के नाम से हम जिन्हें जानते हैं। तो जब उन्होंने देखा तो उनको उठाया, तो बल्कि पहले उनको सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। तो उन्होंने सलाम का वालेकुम अस्सलाम या मूसा इब्न इमरान। देखा, गौर फरमा, पहली मुलाकात है, नाम भी जानते हैं, बाप का नाम भी जानते। कहा तूने मेरे बाप का नाम कैसे जाना, मेरा नाम कैसे? कहा जिसने तुम्हें मेरे पास भेजा उसने बता दिया ना मुझे। यानी ये आने की दास्तान भी पता है, ये इल्म है भाई। और उसके बाद फिर बहुत लंबी दास्तान है, अलग अलग सवालात है उस पर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किए, फिर वो जवाब है, वो बहुत सारी चीज़ें वो इल्म से ताल्लुक़ रखती है, इल्म बातिन से ताल्लुक़ रखती है। लेकिन मैं आपसे एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, हजरत मूसा को जब पता चला कि उसके पास मुझसे ज़्यादा इल्म है, तो आप नबूवत के मनसब पर फाइज होने के बाद क्या, हालांकि हजरत खिज़र के बारे में जो भी चीज़ है, हमारा नजरिया तो यह कि वो अल्लाह के पैगंबर है, नबी हैं। सैयद इमाम अहले सुन्नत की तहकीक यही है कि आपने फरमाया कि वो अल्लाह के नबी हैं। लेकिन हजरत खिज़र नबी होने के बावजूद भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हमपल्ला तो नहीं है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हमपल्ला नहीं है। लेकिन फिर भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब पता चला कि ये मुझसे बाज मामलात में इल्म ज्यादा रखते हैं, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मनसबे नबूवत पर फाइज होने के बावजूद भी और उनसे अफजल होने के बावजूद भी अपने मफजूल के पास, यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मर्तबे में बराबर न होने के बावजूद भी मूसा अलैहिस्सलाम उनसे अफजल है, फिर भी हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के पास चल कर गए इल्म हासिल कर। और इल्म जो भी चीजें उन्होंने हासिल की। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, हम तो कुछ भी नहीं,
दौलत की बुनियाद पर किस घमंड में हो, नसब की बुनियाद पर किस घमंड में हो, खूबसूरती की बुनियाद पर किस घमंड में हो, क्यों इल्म हासिल नहीं करते? ये सोचकर कि मौलाना इल्म हासिल करके क्या करें। हम तो लोगों को ये कहते हैं मेरे भाइयों, आने वाला दौर खालिस इल्मी दौर है। मौला मुश्किल कुशा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, जितना इल्म तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें दिया है, तुम अपनी औलाद को उससे ज्यादा इल्म अता करो, क्योंकि तुम्हारी औलाद का दौर तुम्हारे दौर से ज्यादा तेज रफ्तार होगा। मौला मुश्किल कुशा के कॉल पे कुर्बान जाए, आज उसको अपनी आंखों से देख लो। हम कभी अपने बचपने में मोबाइल का नाम सुना था? आज 3-3 साल के बच्चे मोबाइल चलाते। 7 साल का बच्चा अपने बाप को बताता है ये फंक्शन ऐसे नहीं ऐसे इस्तेमाल करते हैं। बताइए बच्चे आगे हैं कि नहीं? तो अपने बच्चों को इल्म के जेवर से, और दुनिया का इल्म कम से कम इतना तो अपने बच्चों को, ये जो सोचते हो ना कि हम अपने बच्चे, हम तो मालदार है, हमें क्या जरूरत है इल्म की, हमारा तो कारोबार है, क्या जरूरत है इल्म की, हमारी तो होटलें, हमारी तो खेतियां, हमारा तो ये, हमारा तो वह। मेरे भाई, दुनियावी इल्म हो या दीनी इल्म हो, इल्म बहरहाल इल्म है। ये मुल्ला मिस्टर की तकसीम जो है 1857 के बाद किसी तासुब के जरिए से की गई। असरी उलूम और दीनी उलूम की तकसीम जो है 1857 के बाद किसी तासुब की वजह से की गई। उससे पहले इल्म सिर्फ इल्म था, इल्म खालिस इल्म था, इल्म वाले खालिस इल्म वाले थे। हाँ, वहां पर कोई असरी उलूम का तकाजा नहीं था, वहां कोई दीनी उलूम की तफरीक नहीं थी। वही फजल खैराबादी जो जोहर की नमाज से पहले हिंदुस्तान की कोर्ट में बैठकर हिंदुस्तान वालों के फैसले किए करते थे, जोहर की अजान के बाद वही फजल खैराबादी मस्जिद में नमाज भी पढ़ाया करते थे। जो जज था वही मस्जिद का इमाम भी था। हाँ, अल्लाह अकबर। दिल्ली की जामा मस्जिद का तरावी का नमाज पढ़ाने वाला, जो महीने भर रमजान शरीफ में तरावी में कुरान सुनाया करता था, ईद के दिन वही हिंदुस्तान अखंड भारत के तख्त पे बैठा हुआ नजर आता था। उसी को दुनिया सुल्तान मुहियुद्दीन औरंगजेब आलमगीर के नाम से जानती है। मेरे भाइयों, हमने तफरीक की और तफरीक का शिकार हो गए। आओ, दुनिया का इल्म कम से कम अपने बच्चों को इतना दो कि वो ग्रेजुएट हो जाएं, और दीन का इल्म इतना दो कि अगर घर में बच्चा पैदा हो अजान भी खुद दे सको, अब्बा मर जाए तो जनाजा खुद ही पढ़ा सको। इतना इल्म होना जरूरी है। और एक अगर आप सोचते हैं हमारे पास तो मौलाना बहुत दौलत है, मैं बस मेरी तकरीर पूरी हो गई, बस पैगाम दे करके 5 मिनट पे 5 मिनट 6 मिनट बचे, 12:15 बजने में 1 घंटे का टाइम आपने दिया था। मैं मुकम्मल टाइम पे बात खत्म करूंगा, क्योंकि मुझे भी लंबे सफर पर जाना है और यूं भी स्टेज पे बुजुर्ग लोग मौजूद हैं, तकाजे भी होते हैं बुजुर्गों के, इसलिए मैं बहुत लंबी नहीं कर रहा हूं। जो टाइम दिया उसी पर गुफ्तगू पूरी करूंगा। 6 मिनट बचे जो टाइम आपने मुझे दिया था। तवज्जो फरमाएं, गौर फरमाइए। ये जो कहते हो हम मालदार, हमें इल्म की क्या जरूरत है, हाँ बच्चा कारोबार संभालेगा। मेरे भाई, एक पढ़े लिखे के कारोबार करने में और एक अनपढ़ के कारोबार करने में जमीन आसमान का फर्क है। एक पढ़े लिखे की गुफ्तगू करने में और एक अनपढ़ की गुफ्तगू करने में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए अपने बच्चों को इल्म दो। इल्म बड़ी चीज है, और जाते जाते जहां इल्मी काम हो रहा हो वहां मदद करो। इसलिए कि अपने बाप के नाम पे खाना खिलाने का जो सवाब है, उससे ज्यादा अज्र आपको इल्म में मदद करने। हाँ, ये बात मैं आपसे कह रहा हूं। मैं ये नहीं करूंगा खाना ना खिलाओ, खिलाओ। इसलिए कि एक मर्तबा आपने किसी को खाना खिलाया, दोबारा उसका पेट खाली हो जाएगा। एक बार खाना खा करके वो खिलाने वाला नहीं बन जाएगा। लेकिन अगर एक बंदे को आपने इल्म दिया तो वो दूसरे को इल्म देने वाला बने। खालिस इल्मी माहौल बनाओ। यहां पर मुझे मेरे मुर्शिद हमारे आकाए नेमत हुजूर सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के मलफूजात में से एक मलफूज याद आ रहा है, जिसको मैं अपने अल्फाज के जामे में रखना चाहता हूं। देखिए, मैं ईसाले सवाब का जो तस्वुर है वो हमारे यहाँ मुत्तफ़क़ अलैह अहले सुन्नत में, कि आप जो भी ईसाले सवाब करेंगे आपके मरहूमीन को मिलेगा, जिसके नाम से करोगे उसको मिलेगा। तो हम अब क्या करते हैं कि चलो भाई खाना खिलाना नेकी है, बिल्कुल नेकी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। देखिए, मैं किसी चीज़ से मना नहीं कर रहा हूँ, उसको आप ये नहीं कि उल्टा मत देना। किसी दौर में लोग खाने को तरसते थे, तो खाना खिलाने को अहम करार दिया गया कि भाई जरूरत इस वक्त इस चीज की है, इसलिए खाना खिलाओ। लेकिन अब तो फकीर भी 3 टाइम पेट भर के खाता है। यानी उस जमाने में खाने के, एक जमाने में मीठे पानी की अहमियत थी, तो हजरत साद को कहा गया कि भाई कुआं खोद दो, क्योंकि तो इससे हमें गोया की रोशनी मिलती है। खाना खिलाना, पानी पिलाना, कपड़े तकसीम करना, अहमियत इसकी नहीं है,
अहमियत इसकी है कि कौम को किस चीज की जरूरत है, उसमें सवाब ज्यादा है। तो किसी दौर में लोग भूखे मरते थे तो उस वक्त तो खाना खिलाने पे उभारा गया, किसी दौर में पानी की जरूरत थी तो पानी पे उभारा गया, लेकिन इस वक्त तो इल्म के लिए कौम जो है वो जिहालत की वादियों में भटक रही है और बहुत सारे लोग गुर्बत का बहाना करके, तालीम महंगी का बहाना करके इल्म से कोसों दूर हैं। बल्कि कोविड ने तो हमारा बड़ा नुकसान किया इल्म की दुनिया का। गरीब के बच्चे तो इसलिए टूट गए इल्म की दुनिया से कि हमारे बस का नहीं है, लेकिन मालदारों के बच्चे भी मोबाइल के इतने आदी हो गए क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से कि आज तक हम वो भुगतान भुगत रहे। मैं खुद असल में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल और जूनियर कॉलेज का जो है वो चेयरमैन हूँ। हालांकि ये तारुफ मैं नहीं कराता, मुझे इसका अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन इस चूंकि हम लोग इस फील्ड से जुड़े हुए हैं और बेफजली ताला मालेगांव में हम खुद जो है 4 दारुल खुद चला रहे हैं, 82 मकातिब हमारे खुद चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम जानते हैं इल्म की दुनिया से जुड़े हुए हैं। कोविड ने बड़ा नुकसान किया, बहुत नुकसान किया। मालदारों के बच्चों का आज तक जहन बन नहीं पा रहा है, क्योंकि मोबाइल से पहले मोबाइल हाथ से लेके रख लेते थे, कोविड में मोबाइल दिया, इतने आदी हो गए कि अब बच्चे एक बच्चे के बारे में मैंने सुना कि उससे मोबाइल ले लिया तो बच्चे ने खुदकुशी कर ली। यानी मोबाइल का ये लोगों को नशा, शराब और जुए के नशे से ज्यादा अब लोगों को मोबाइल का नशा, इसलिए कि शराब का नशा और जुए का नशा तो आवारा लड़कों को है, दुनियादार लोगों को है, लेकिन मोबाइल का नशा तो मजहबी लोगों को भी है, इल्ला माशाल्लाह। यानी ये बहुत खतरनाक नशा है, ये मुहज्जब नशा, ये बहुत बर्बाद कर रहा है। हम सलाम फेरते हैं तो पहले मोबाइल देखते हैं, नमाजी लोग नींद से उठते हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कि अल्लाह ने तूने हमें नई जिंदगी अता की, दुआ पढ़ने की बजाय हम पहले मोबाइल देखते हैं। नहीं, मोबाइल अब तो मोबाइल की वजह से तलाकें भी वाक़ई हो रही। बीबियां के शिकायत करती है कि घर में आते तो मोबाइल में ही लगे रहते, हमसे बात भी नहीं करते। ये भी है, ये भी औरतें भी है कि खाना पकाते पकाते कभी नमक नहीं डाल रही है, कभी मिर्च नहीं डाल रही है। क्यों? क्योंकि वो मोबाइल देख रही है, वो मोबाइल में मसरूफ है। वो ये हंसने की बात नहीं है। देखो, हर चीज को जरूरत के मुताबिक, ये मोबाइल है, इसके बगैर हम जिंदा रह सकते हैं, खाने और पानी के बगैर तो हम जिंदा भी नहीं रह सकते। मगर कुरान क्या कहता है? कुलू वशरबू वला तुसरिफ, खाओ पियो जो जिंदगी के लिए जरूरी है, वला तुसरिफ, हद से मत बढ़ना। तो जो जिंदगी के लिए जरूरी है, जब खाने पीने के लिए हम हद से नहीं बढ़ सकते हैं, तो मोबाइल के इस्तेमाल के लिए हम हद से कैसे बढ़ सकते हैं? जो मजहब ज्यादा सोने पे पाबंदी लगाता हो कि ज्यादा सोने वाला अगर नींद से ज्यादा सो रहा है, ज्यादा खाने वाला भूख से ज्यादा खा रहा है, अल्लाह का अज़ाब उसके करीब है। तो जो मजहब ज्यादा सोने की इजाजत नहीं देता, उसमें मोबाइल का इतना इस्तेमाल, मस्जिद में भी, जलसों में भी, हर जगह। और गेम, अच्छा गेम को तो कोई गुनाह समझ भी नहीं रहा है, इल्ला माशाअल्लाह। बहरहाल, तो इसाले सवाब का जो तसव्वुर है, मैं सबक सुनाने के लिए आपसे अर्ज कर रहा था कि अहम कोई चीज नहीं है इस माना में कि यह बताया गया कि जिस चीज की लोगों को ज्यादा जरूरत है उसका इसाले सवाब करो, उसका ज्यादा सवाब है। आज तालीम की ज्यादा जरूरत है ना। और लोग ना कहते हैं मौलाना तालीम बड़ी महंगी है। मैं तो कहता हूं भाई, जूते भी महंगे हैं, टी शर्ट भी महंगा है, मोबाइल का रिचार्ज भी महंगा है, शक्कर और दाल सब महंगे हैं। तो ये महंगा होने की वजह से हमने छोड़ दिया खरीदना। जब इनके महंगा होने की वजह से नहीं छोड़ते हैं, सब उसको निभा रहे हो ना, तो तालीम महंगा होने की वजह से, तालीम की महंगाई की वजह से आप तालीम से पीछे क्यों? 10 साल हिंदुस्तान में अगर हम सब मिल करके इल्म पे मेहनत कर लें, आने वाले हालात बदलेंगे। लोग अपने बच्चों को तलवार देने की बात करें, तुम जो चाहो दो, हम अपने बच्चों के हाथ में कलम दें। इसलिए कि हमारे यहां पहली आयत जो नाजिल हुई है ना, वह इकरा, पढ़िए। तो जो मखदूम साहब का मलफूज पढ़ रहा था उसको सुन लीजिए, क्योंकि कुरान मुकद्दस की एक एक आयत की कई तफासिर है। बाज लोगों ने कहा 70-70 हजार है, बाज लोगों ने कहा 60-60 हजार है। 12 तो ये यानी कुरान की एक आयत की आप हतमी तफसीर ये नहीं कह सकते कि इसका माना सिर्फ यही है। कुरान जिंदा किताब है, बल्कि हमारे बुजुर्गों ने तो यहां तक रिवायत बयान की कि कुरान का नुज़ूल बंद हुआ है, लेकिन कुरान के माना का नुज़ूल आज भी अहले इल्म मोमिनों के सीने पे हो रहा है, दिल पे हो रहा है। यानी कुरान का माना अभी भी हर दिन नया माना है, कुरान का नए नए मानी का नुज़ूल होता है। इसी तरीके से एक हदीस में आया है कि कुरान की तफसीर जमाना खुद करेगा। यानी जैसे जैसे जमाना तरक्की करता जाएगा, कुरान का हुस्न बेनकाब होता जाएगा।
सूफिया फरमाते हैं जो कसरत से तिलावत करता है कुरान उससे बातें करता है, एक मकाम आता है कि कुरान के अल्फाज और हुरूफ खुद बताते हैं कि मेरा माना ये है। कुरान जिंदा किताब है। और फिर मैं कहता हूं यार, जब गालिब और इकबाल के अशार में इतनी मानवियत है कि हर प्रोफेसर और हर जो है इल्म वाला अपने अपने अंदाज से नए नए माने बयान करता है, तो जब बंदों के कलाम के इतने माना है तो खुद खालिक के कलाम की मानवियत का आलम क्या होगा? वो कैसा बहरे बेकरार होगा, बगैर किनारे का समंदर होगा। कुरान जैसी किताब अल्लाह ने हमें अता फरमाई है। सुभान अल्लाह, क्या कुरान है। अरे एक तकरीर किसी अच्छे मुकर्रिर की 3 बार सुन लो तो बोरियत हो जाती है, लेकिन सुभान अल्लाह 1450 साल से हर साल कुरान सुन रहे हैं, हर रोज कुरान सुन रहे हैं। बल्कि सूरतुल फातिहा तो करोड़ों मुसलमान 5 वक्त हर रिकत में पढ़ते हैं। कभी बोरियत होती है? देखे क्या क्या हुस्न है कुरान, क्या मानवियत है। तो बहरहाल इल्म पे हमें मेहनत। तो कुरान की एक एक आयत के 70 हज़ार माना है। हमारे मुर्शिद मखदूम साहब फरमाते हैं अपने मलफूजात लताइफ अशरफी में, जिसको मौलाना निज़ामुद्दीन यमनी साहब ने तहरीर फरमाया है, मैं उसका खुलासा अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूँ कि कुरान की एक आयत है सूरह नबा की आखिरी आयत, वयक़ूलुल काफिर या लैतनी कुन्तु तुराबा। उसका ज़ाहिरी माना तो यही है कि काफिर क़यामत के दिन जब अल्लाह का अजाब देखेंगे तो वो तमन्ना करेंगे कि काश हम मट्टी हो, तुराब मतलब हम मट्टी हो जाते ताकि हम अजाब से बच जाते। लेकिन मखदूम साहब, फिर मैंने कहा ना, ये औलिया बहुत बड़े इल्म वाले होते। औलिया अल्लाह कुरान के वो माना भी बयान करते हैं जहां तक आज भी अहले जाहिर की रसाई नहीं है। मखदूम साहब फरमाते हैं ये माना तो है ही है, लेकिन एक माना इसका यह भी है कि अगले जमाने में तुराब नाम का एक काफिर था। अगले जमाने में तुराब नाम का एक काफिर था। तो वो तुराब नाम का काफिर, जिसको लोग काफिर समझ रहे थे, जब लोग उसको जन्नत में जाता देखेंगे तो काफिर कहेंगे या लैतनी कुन्तु तुराबा, कि काश हम भी तुराब होते हैं, कि ये तो हमारे जैसा था फिर भी ये जन्नत में जा रहा है, काश हम भी तुराब होते। तो ये तुराब बनने की तमन्ना क्यों करेंगे? तो मखदूम साहब उसके पीछे वजह बयान करते, फरमाते वजह ये है कि जब तुराब जन्नत में जा रहा होगा, वो लोग कहेंगे ओ तुराब, हम भी काफिर, तू भी काफिर, तू जन्नत में जा रहा, हम नहीं। उसने कहा मैं काफिर था, अभी काफिर नहीं। तो कहा वजह? कहा उसकी वजह यह है कि एक बच्चा अपने कलम से कुछ लिख रहा था, उसके हाथ से कलम छूटा और जमीन पे गिरा, तो मैंने वो कलम उठाकर उसको दे दिया। तवज्जो दें भाइयों, जो तवज्जो करें, मखदूम साहब फरमा रहे हैं कि वो कलम तालिबे इल्म के हाथ से छूटा, जमीन पे गिरा, तो उठा करके उसने कलम दे दिया। तो तुराब कहता है सिर्फ वो कलम उठाकर एक इल्म वाले बच्चे के हाथ में थमा दिया तो अल्लाह ने मरने से पहले मुझे इसी अमल की वजह से ईमान की दौलत अता की, और मरने के बाद अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल फरमा रहा है। तो उस वक्त काफिर कहेंगे या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश कि हम भी तुराब होते। अरे मरने से पहले पहले किसी का गिरा हुआ कलम ही उठाकर दे देते तो हमें भी ईमान मिलता मरने से पहले, और मरने के बाद जन्नत मिलती। मेरे भाइयों बताओ, बासनी वालों, नागौर वालों, रोहेल शरीफ वालों, मुझे बताओ कि उसने अपनी जेब से खरीद कर नहीं दिया था, उसने ला कर नहीं दिया था। अरे बच्चे का गिरा हुआ कलम उठाकर दे दिया। तो सिर्फ तालिबे इल्म का गिरा हुआ कलम उठाकर देने से मरने से पहले ईमान नसीब होता है और मरने के बाद जन्नत मिलती है। जब कलम उठा के देने पर यह है, तो जब अगर तालिब इल्म को खरीद कर दोगे तो अल्लाह क्या अजर अता फरमाएगा। अपने माँ बाप के इसाले सवाब के लिए दोगे तो अल्लाह क्या अजर अता फरमाएगा। किताबें दोगे तो क्या अजर अता फरमाएगा। अरे उसका, बल्कि मैं तो ये कहता हूं, आपको ये चाहिए कि अल्लाह ने नवाजा है तो अपने पास बच्चे नहीं है तो 2-4 बच्चे आप जो है वो गोद ले लीजिए तालीम के लिए, कि जब तक ये हाफिज नहीं बन जाता इसका पूरा खर्चा मैं, जब तक ये आलिम नहीं बन जाता इसका पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा, जब तक ये वकील नहीं बन जाता इसका पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा, जब तक ये जज नहीं बन जाता इसका पूरा। आप इल्म के लिए कोशिश कीजिए, इसलिए कि अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा, बहुत इल्म पे मेहनत कीजिए, मगर दीन और शरीयत की पाबंदी के साथ, वरना ऐसा ना हो कि जो फजल खैराबादी हैं, जो फजल खैराबादी इमामुल मंतिक
अपने ज़माने का इमामुल मंतिक जो है, लोगों को इल्म बांट रहा था, लोगों को अकीदा बांट रहा था। जब तवज्जो नहीं की गई तो नीचे की नस्ल में मुल्हिदीन हो गए। जब अल्लामा की नस्ल में नीचे मुल्हिद हो सकते हैं, अगर हम तवज्जो नहीं देंगे तो हमारी नस्लों का क्या होगा। इसलिए अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए, लेकिन पहले उनको मुसलमान बनाइए, पहले उनको दीनी अकीदा सिखाइए। और ये दीनी अकीदा कहाँ मिलेगा? आपको मदारिस में मिलेगा। और मैं अपने उलमा हुफ़ाज़ से यहीं पर गुजारिश कर देता हूँ कि इस वक्त हमें दारुल के साथ मकातिब पर मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है। अगर हम आने वाली नस्लों को इल्हाद, बेदीनी और जिंदगियत से बचाना चाहते हैं तो हमें अच्छे मकातिब तो हैं, हमारे अच्छे मकातिब कायम करने की ज़रूरत है। 30 बच्चों पर एक उस्ताद हो, सिर्फ कुरान की तालीम ना हो, अकीदे की तालीम भी हो, फ़राइज़ व वाजिबात की तालीम भी हो। इसलिए कि हर बंदा अपने बच्चे को दारुल में नहीं भेजता, लेकिन हर मुसलमान अपने बच्चे को मकतब में भेजता है। तो मकतब में हम इतनी मजबूत तालीम कर दें कि कुरान सीखते सीखते बच्चा इतना इल्म हासिल कर ले कि जितना इल्म सीखना हर मुसलमान पर लाजिम और फ़र्ज़ है, इतना इल्म हर बच्चे को दे दीजिए। इस वक्त हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। लोग कहते हैं हालात ख़राब हैं, मैं ये सोच रहा हूँ कि इस वक्त तो मुल्क हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस्लाम के हवाले से बड़ा खूबसूरत माहौल है कि हर बंदा तजस्सुस से इस्लाम के हुस्न की स्टडी करना चाहता है। अगर हमने सही माना में लोगों की रहनुमाई कर दी तो आने वाला दौर बहुत खूबसूरत होगा। लेकिन उसके लिए दीनी दुनियावी उलूम दोनों को साथ में लेकर के चलना होगा। और हमारी अवाम के लिए ज़रूरी है कि वो जितनी खिदमत, तवज्जो माजरत के जितनी खिदमत वो अहले तरीक़त की करते हैं, उससे ज़्यादा खिदमत जब तक कि वो अहले इल्म की ना करें तब तक कि ये काम आगे नहीं बढ़ेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, अहले तरीक़त की खिदमत से मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ये ज़रूर है कि हमने जितनी पजीराई अहले तरीक़त की है उससे ज़्यादा पजीराई हमें अहले इल्म की करनी होगी। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो आने वाला दौर बहुत भयानक होगा। पता है क्या है, आज हर आदमी पीर तो बनना चाहता है, लेकिन हर आदमी इमाम नहीं बनना चाहता। उसकी वजह यह है कि वो जानता है पीर बनूंगा, आए न जाए कुछ भी हो, हाथ चूमे जाएंगे, दावत खिलाई जाएगी, चप्पलें सीधी की जाएगी, नजराना भी मिलेगा, मेरा पूरा ख़ानदान पलेगा। लेकिन अगर इमाम बन गया, अच्छा फिर पीर बनने के बाद किसी में हिम्मत नहीं होगी कि मुझे घूर कर भी देख सके। लेकिन इल्म हासिल करके इमाम भी बना तो जिसकी बीवी घर में बात नहीं सुनती वो मुझे आकर के डांटेगा, बात सुनाएगा। इसलिए हमें पीर तो मिल रहे हैं, इमाम नहीं मिल रहे हैं। मगर माजरत के साथ एक बात अर्ज़ करूं, अगर आपको पीर न मिले तो उसका ऑल्टरनेट मौजूद है, याद रखना। पीरों का मुखालिफ नहीं हूं, मेरी बात का फिर कह रहा हूं, मैं खुद पीर रखता हूं और मेरे जो मुर्शिदों ने मुझे खिलाफत इजाज़त से नवाजा है, मेरे मुर्शिदों या मुर्शिद इजाज़त हो, मैं उन बुजुर्गों के नाम खिलाफत मिलने के बाद बेवुजू भी नहीं लेता। हमारे अदब बहुत सिखाया जाता है। लेकिन एक बात कहता हूँ, अगर पीर ना मिले ऑल्टरनेट मौजूद, और इमाम ना मिले कोई ऑल्टरनेट नहीं। क्योंकि पीर ना मिले, इमाम अहले सुन्नत लिख रहे कि अगर पीर ना मिले तो दुरूद शरीफ को अपना पीर बना लो, मंजिल मिल जाएगी। ऑल्टरनेट मौजूद। पीर ना मिले तो हमारे बुजुर्गों ने कहा, किसी ने कहा अवारिफुल मुआरिफ को अपना मुर्शिद बना लो, किसी ने कहा कशफुल महजूब को अपना मुर्शिद बना। बहरहाल, और एक बात कहूं, अगर कोई पीर न मिले, हमारे बुजुर्गों की तहकीक, एक लंबी तहकीक है, उसको नहीं छेड़ना चाहता, कि हमारे पास पीर मौजूद है। हमारे पीर हम सबके मुर्शिद मुस्तफा जान रहमत है। फिर हुजूर गौसे पाक फरमाते, जो मुझे पीर मान ले मैं उसका पीर हूं। लेकिन ये अलग बात है कि पीर मुरीद होना चाहिए, जाहिर में भी मैं नहीं कह रहा कि ना हो, लेकिन एक बात कह रहा हूं कि अगर न मिले, अहल ना मिले, ऑल्टरनेट मौजूद है। और ना अहल तो बहुत घूम रहे हैं ना मेरे भाई, जो यजीद और यजीद में फर्क नहीं कर पा रहे हैं। एक पीर साहब मुझसे कह रहे थे, हजरत जरा यहाँ इल्म पे बात कीजिए, हमारे यहाँ जिहालत बहुत है। मैंने कहा ठीक है, तो ये जिहालत का फिर इलाज तो करना पड़ेगा। हाँ, जिहालत बहुत है। हाँ, अब बताइए ना कि वो पीर साहब खुद के, मैं पीरों का मजाक उड़ाने नहीं आया, लेकिन आप भी जो है वो जरा देख दाख कर इल्म भी देखो, तकवा भी देखो, परहेजगारी भी देखो। जो 4 शर्तें हैं ना, उसमें से एक शर्त ये भी है कि कम से कम इतना इल्म रखता हो कि बगैर किसी की मदद के ज़रूरियात ज़िंदगी के मसाइल किताबों से निकाल सके। जो 4 कुल नहीं पढ़ सकता जोर से अपने बाप की मैयत में, तुम उसको भी पीर बनाते हो तो मेरी शर्म आनी चाहिए। हाँ,
इसका भी ख्याल हो। हमारे यहां इल्म की शर्त भी है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अगर पीर ना मिले कामिल, ऑल्टरनेट कहीं ना कहीं मौजूद है, लेकिन अगर इमाम ना मिले कोई ऑल्टरनेट नहीं। अगर आपको जामे शरायत इमाम नहीं मिलेगा तो आपकी नमाज होगी? मर जाओगे तो तुम्हारी नमाज जनाजा जो पढ़ाएगा गड़बड़ करके कब्र में मुस्तरिब रहोगे ना, कि मरने के बाद जनाजा भी ना हो सका। अरे इल्म वाले ना मिलेगा तो तुम्हें सही सही शरीयत के मुताबिक गुस्ल कौन देगा? इसलिए जहां हम अहले रूहानियत और अहले तरीकत की खिदमत करते हैं, करते थे, करते रहेंगे, मना नहीं किया जा रहा है जलसे से, बिल्कुल करो, लेकिन इल्म वालों की खिदमत हमें उससे ज्यादा करनी होगी, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल इल्म हयातुल इस्लाम व इमादुद्दीन, इल्म इस्लाम की जिंदगी और दीन का सुतून है। जब तक कि इल्म रहेगा दीन जिंदा रहेगा, और इल्म जिंदा है अहले इल्म की वजह से, इसलिए हमें अहले इल्म की कद्र करनी होगी। लेकिन इल्म वाले वो जो इल्म के साथ ईमान भी रखते हैं, इश्क रसूल भी रखते हैं, जो ईमान नहीं रखते बिदअतें फैलाते हैं, हम उनकी कोई कदर नहीं जानते, क्योंकि हम जानते हैं इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म बेमाया को सुल्तान बना देता है। इल्म अल्लाह जिसे दे उसे ईमान भी दे, वरना ये वो है जो शैतान बना देता है। अल्लाह ताला हम सबको अपने बुजुर्गों से वाबस्ता रखे, इल्म नाफे अता फरमाए। लोगों ने बहुत कोशिशें की, बहुत काविशें की, लेकिन फिर जब देखा कि किसी तरीके से कामयाब नहीं हो सकते, तो गरीब नवाज के कत्ल के लिए एक नौजवान को तैयार किया, और नौजवान को तैयार करने के बाद कहा जाओ और उस फकीर को कत्ल कर दो, इसलिए कि जब उसको कत्ल कर दोगे उसका किस्सा तमाम हो जाएगा। मेरे नौजवानों गौर से सुनना, हमेशा याद रखना, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया जाता, गाली का जवाब गाली से नहीं दिया जाता, कांटों के मुकाबले में कांटे नहीं बिछाए जाते, नफरतों के मुकाबले में नफरतों का सौदागर नहीं बना जाता। इसलिए कि अगर कांटों के मुकाबले में कांटे बिछाओगे तो जमीन कांटों से भर जाएगी। हम अपने वलियों के आस्थानों पर चादरें तो डालते हैं, फूल तो पेश करते हैं, उनसे हम सीखते क्या है? वल्लाह अगर हमने अल्लाह वालों से उनकी तालीमात को सीख लिया होता तो नफरतें खत्म हो चुकी होती। जमीन के ऊपर जो है अल्लाह अकबर, ये जो लोगों की जबान से जो है शोले निकलते हैं, लोग बदतरीन तौर पर नफरतों के सौदागर बने हुए होते हैं, ये सारी चीजों का खात्मा हो जाता। मेरे भाई याद रखना, किसी बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा था, गंदगी को गंदगी से साफ नहीं किया जाता, गंदगी को पानी से साफ किया जाता है। इसलिए तुम गंदगी मत बनो बल्कि पानी बनो, इसलिए कि गंदगी पसंद इंसान भी गंदगी को पसंद नहीं करता बल्कि पानी का मुतलाशी रहता है। गंदगी बोझ है, पानी जरूरत है। अच्छी तरह याद रखना, लोगों की जरूरत बनोगे तो इज्जत पाओगे। जब पानी नहीं आता तो हिंदू भी दुआ करता है पानी बरस जाए, मुसलमान भी दुआ करता है पानी बरस जाए, सिख भी दुआ करता है पानी बरस जाए, ईसाई भी दुआ करता है पानी बरस जाए। कोई गंदगी को नहीं मानता, लोग पानी को मानते हैं। गंदगी को गंदगी से साफ नहीं किया जाता, गंदगी को पानी से साफ किया जाता है। इसलिए पानी बनने की कोशिश करो, गंदगी को साफ करने की कोशिश करो। अगर कोई रिश्तों को तोड़ता है हमें जोड़ने की जरूरत है, कोई हमसे दूर जाता है हमें उसके करीब जाने की जरूरत है, कोई नफरतों की बोली बोलता है हमें मोहब्बतों की बात करने की जरूरत है। किसी मुफक्किर ने कहा था, जब नफरतों की और मोहब्बतों की जंग होती है, नफरतें हार जाती है, मोहब्बतें जीत जाती है। अगर जीतना है तो नफरत वाले मत बनो बल्कि मोहब्बत वाले बनो। सुल्तानुल हिंद को कत्ल करने के लिए अल्लाह अकबर एक नौजवान को तैयार किया गया। नौजवान जज्बाती होते हैं, अच्छाई भी जल्दी कबूल करते हैं, बुराई भी जल्दी कबूल करते हैं। नौजवानों का दिल नर्म होता है। अल्लाह अकबर, याद रखें, बद्र में मक्के के बाज गुंडे नौजवानों को ही वरगला करके लाए थे हुजूर के खिलाफ, और हुजूर भी उनसे मुकाबले के लिए नौजवानों को ही लेकर के आए थे। पता चला नौजवानों की बड़ी अहमियत है। मेरे जवानों, एक जवान को तैयार किया और तैयार करने के बाद कहा, जाओ और उस फकीर
को जा करके कत्ल कर दो, उसका किस्सा तमाम कर दो। वो नौजवान आया और अपनी कमर के अंदर एक खंजर बांध करके लाया। सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज लोगों के दरमियान बैठकर अपना वास कर रहे थे, नसीहत कर रहे थे, यानी जिसको अपनी आम जबान में कह लें तकरीर कर रहे थे गरीब नवाज लोगों के दरमियान बैठकर। हम लोग तो बहुत लंबी लंबी तकरीरें करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत तब्दीली नहीं आती। गरीब नवाज की तकरीर 5 मिनट की होती थी, 7 मिनट की होती थी, 10 मिनट की होती थी। बहुत मुख्तसर गुफ्तगू करते थे, बहुत सादे से जुमले होते थे। वहां जुमले सजा और संवार कर नहीं बोले जाते थे। जुमले पर तवज्जो चाहता हूं, हम लोग जबान संवारे हुए लोग हैं, वो लोग दिल संवारे हुए लोग थे। वो अपनी जबान पर मेहनत करते हैं, उन्होंने अपने दिलों पर मेहनत की थी। बहुत माजरत के साथ एक बात और कह दूं, आप बुरा ना माने तो हम अपने जुमलों को बेचते हैं, वो अपने जुमलों को रज़ाए इलाही के लिए कुर्बान किया करते थे। मेरे भाइयों, उनकी जिंदगी से किस तरीके से इनकलाब पैदा हुआ है, अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मैं यहाँ पर चंद मिसाल देता हूँ। गरीब नवाज की तकरीर कैसी होती थी, 2-2, 3-3 जुमले में आपकी तकरीर खत्म हो जाती थी। अल्लाह अकबर। मिसाल के तौर पर सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, गरीब नवाज की तकरीर का हिस्सा जरा सुन ले। फरमाते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह के नजदीक हजारों गुना से भी ज्यादा बढ़कर अगर कोई चीज है तो वो किसी मुसलमान को जलील करना है। अल्लाह अकबर। किसी मुसलमान को जलील करना यानी हजारों गुना इंसान को उतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना किसी मुसलमान को जलील करना नुकसान पहुंचाता है। मेरे भाइयों, अगर किसी की उल्टी गिनती शुरू होती है तो मुसलमानों को जलील करने की वजह से। अब इसकी तशरीह में थोड़ा 2 जुमले फकीर से भी सुन ले। आप कहते हो ना कि मौलाना मेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई, कारोबार बहुत अच्छा चलता था, अब मैं रिवर्स गियर लग गया है, कारोबार अच्छा नहीं चलता, पता नहीं किसने क्या कर दिया है, बेटी को अच्छे रिश्ते नहीं आते, पता नहीं किसने क्या कर दिया है, बहुत परेशान रहता हूँ, पता नहीं किसने क्या कर दिया है, सुकून की नींद नहीं आती है, पता नहीं किसने क्या कर दिया है, बहुत अच्छा नहीं लगता, पता नहीं किसने क्या कर दिया। ओ मेरे भाई, किसने कुछ नहीं किया, तूने किसी मुसलमान को जलील किया होगा, इसलिए तेरी रोजी अल्लाह ने काट दी है, तुझसे अल्लाह ने खुशियां छीन ली है। मेरे भाइयों, आज इस मजमे में बैठकर अपने अमाल का एहतिसाब करो। बताओ, तुम मुसलमानों को जलील करते हो कि नहीं करते, रुस्वा करते हो कि नहीं करते? याद रखना, काबतुल्लाह की हुर्मत से बढ़कर अगर किसी की इज्जत है तो एक मुसलमान की इज्जत है। हजारों किलोमीटर दूर काबे की तरफ पैर नहीं फैलाते। मैं आपके इस अदब को सलाम करता हूं, बहुत अच्छा करते हो, लेकिन जिसकी हुर्मत काबे से बढ़कर है उसको मां बहन की गाली देते हो। किस दीन पर अमल कर रहे हो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान वाले की हुर्मत को काबतुल्लाह से बड़ी फरमाया। फरमाया, ए काबे, तेरी हुर्मत बहुत बड़ी है, जो तेरे इर्द गिर्द चक्कर लगाए उसके गुनाह माफ होते हैं, मगर ए काबा, तेरी हुर्मत से बढ़कर मेरे ईमान वाले उम्मती की हुर्मत है। अगर मुसलमान यही सोच ले कि मोमिन की हुर्मत काबे से बढ़ के है, तो वो क्या किसी मोमिन पे केस करेगा? किसी मोमिन की गीबत करेगा? जब काबे की बुराई नहीं करते तो जिसकी हुर्मत काबे से बढ़कर है उसकी गीबत कैसे करते हो? जब हजारों किलोमीटर दूर काबे की तरफ पैर नहीं फैलाते तो जिसकी हुर्मत काबतुल्लाह से बढ़कर है उसकी बेटी के रिश्ते को गलत बयानी करके क्यों तोड़ते हो? उसकी अच्छी रोजी चलती है तो उसके दुश्मन क्यों बनते हो? उसके खिलाफ मक्र क्यों करते हो? दरअसल सबसे बड़ा मसला यह है कि हमने गोश्त, अंडा, मछली को इस्लाम समझ रखा है, जुमा की 2 रकत नमाज को इस्लाम समझ रखा है, सिर्फ टोपी पहनने को इस्लाम समझ रखा है, सिर्फ चेहरे पे दाढ़ी रखने को मुकम्मल इस्लाम समझ रखा है। अरे दाढ़ी, टोपी, जुमा की 2 रकत, सबकी अहमियत अपनी जगह है, मगर इस्लाम चंद अरकान का नाम नहीं है। इस्लाम मुकम्मल दीन है, इस्लाम मुकम्मल निजाम हयात है, इस्लाम मुकम्मल तालीम
अजीम है। इसलिए याद रखना, सिर्फ 2 रकात जुमा पढ़ के कोई कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक के मुस्तफा जान रहमत के तमाम फरामीन पर अमल न कर ले, मुकम्मल दीन न सीख ले। खुदा की इज्जत की कसम, हमारा दीन इतना खूबसूरत है कि जिस दिन हम इस दीन का प्रचार करेंगे, कोई टीवी चैनल पे बैठकर हमारे मजहब को गाली नहीं देगा, इसलिए कि इतना खूबसूरत दीन किसी के पास नहीं है जितना खूबसूरत दीन अल्लाह ने तुम्हें मुस्तफा जाने रहमत के जरिए से अता फरमाया। अंदाजा तो फरमाए हमारे दीन का हुस्न क्या है, हमारे दीन की खूबसूरती क्या है। अरब वालों को बताओ तो वो कुर्बान हो जाएं, अजम वालों को बताओ वो कुर्बान हो जाएं। आज मगरबी दुनिया में इस्लाम हमारे किरदार की वजह से नहीं फैल रहा है, सीरत मुस्तफा को पढ़ पढ़ कर लोग इस्लाम के दामन में पनाह लेने पे मजबूर हो रहे हैं। आइए अपने दीन की तरफ आइए, अपने दीन पर अमल कीजिए। अल्लाह के बंदो, किसी मुसलमान को जलील मत करो, वरना तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जादू में इतनी ताकत नहीं है जितनी गुनाह की नहूसत है। जादू उतना नुकसान नहीं करता जितना गुनाह नुकसान करता है। जादू उतना बर्बाद नहीं करता जितना गुनाह बर्बाद करता है। अगर किसी ने जादू किया, मुफ्ती गुफरान साहब से तावीज ले लो, जादू खत्म हो जाएगा। किसी ने जादू किया, मौलाना फरियाद से तावीज ले लो, जादू खत्म हो जाएगा। किसी ने जादू किया, कारी असगर से तावीज ले लो, जादू खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर गुनाह की वजह से कुदरत तुम्हें बर्बाद कर रही है तो मुफ्ती गुफरान बचा न सकेंगे, कोई सैयद साहब भी बचा न सकेंगे, कोई पीर साहब भी बचा न सकेंगे। क्या समझते हो गुनाह को? कहने वाले ने कहा है जहां गुनाह है वहां फना है। अल्लाह अकबर। तो सुल्तानुल हिंद की बड़ी बातें हैं। मैं जल्दी जल्दी से अपनी बात को, मैंने पहले ही कहा था मैं लंबी नहीं करूंगा, लेकिन आपका शौक अगर साथ रहा तो कुछ बातें कहने की हिम्मत हो रही है। अल्लाह के बंदो जरा तवज्जो फरमाओ। अल्लाह अकबर। गरीब नवाज फरमाते हैं कि किसी मुसलमान को जलील करने से बड़ा गुनाह दुनिया के अंदर नहीं है, इसलिए किसी को जलील मत करो, किसी को रुस्वा मत करो, किसी को जो है हकीर मत समझो। आजकल पठान कहता है कि शेख हकीर है, शेख कहता है अंसारी हकीर है, अंसारी कहता है मिर्जा हकीर है। मेरे भाई, जो नबी का उम्मती है वो हकीर नहीं हो सकता, इसलिए कि जिसके मुकद्दर में नबी का दामन आ गया हो उससे बढ़ करके वीआईपी कौन हो सकता है। मेरे भाई, डॉक्टर इकबाल ने कहा था, सुन लीजिए, डॉक्टर इकबाल ने कहा था अली के गुलाम कंबर के वुजू का कतरा कैसर जैसे बादशाह के खून से अफजल है। अल्लाह अकबर। जब अली के गुलाम कंबर के वुजू का पानी कैसर बादशाह के खून से अफजल है, जब अली के गुलाम के वुजू के कतरे का ये आलम है, तो मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम का अंदाजा तो फरमाए, गौर तो फरमाए। इसलिए कोई बिरादरी हकीर नहीं है, कोई सिलसिला हकीर नहीं है, कोई मुसलमान हकीर नहीं है। नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है सैयदना फारूक आजम। जब भी बिलाल को कहते थे, हजरत फारूक आजम अरबी होकर हबशी बिलाल को कहते थे, खानदानी आजाद होकर गुलाम को जो आजाद करता गुलाम था उस बिलाल को कहते थे या सैयदना बिलाल, या सैयदना बिलाल। ए बिलाल, तू मेरा सरदार है, तू मेरा सरदार है। लोग कहते हैं गुलाम को सरदार कहते हो, क्या तुम इसका चेहरा देखते हो और इसके मुस्तफा वाला मैं दिल देखता हूं। ये मेरे नबी का आशिक है, इसलिए किसी को जलील मत करो। जलील करने से उल्टी गिनती शुरू होगी। अब आपसे मैं एक बात कहूं, जब आम मुसलमान को जलील करना, तवज्जो भाई, इसको छोड़ दे, हाँ मोहब्बत है आपकी, मैं इनका बयान सुने, तवज्जो से बयान सुने, गौर से फरमाए। जब आम मुसलमान को जलील करना, तवज्जो, आम मुसलमान को जलील करना हजारों गुना पर भारी है। यानी हजारों गुना करने से वो नुकसान नहीं होता जो एक मुसलमान को जलील करने से होता है। जब एक आम मुसलमान को जलील करना इतना बुरा है
तो जो अपने माँ बाप को जलील करते हैं, जो अपने माँ बाप को रुस्वा करते हैं, रातों दिन माँ बाप को दुख में जलाते हैं, टेंशन देकर जलाते हैं, उन्हें तकलीफ पहुंचाते हैं, उन्हें अजियत पहुंचाते हैं। माँ बाप अगर खर्चा मांगते हैं तो कहते हैं इन बुढ़ा बुढ़ी के पीछे कि हम बर्बाद हो जाएं, जितना कमाएं इनकी दवा पे खर्च कर दें, जितना कमाएं इन्हीं के पीछे लगा दें, जितना कमाएं सब इन्हीं पे लुटा दें। मेरे भाइयों याद रखना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे माँ बाप अगर तुझसे राजी है तो तुझसे अल्लाह भी राजी है, माँ बाप नाराज है तो अल्लाह भी नाराज है। मुझे बताओ, जब तुम किसी पिकनिक पर जाते हो, किसी होटल में जाते हो, चाय कॉफी पीने जाते हो, सैरो तफरीह के लिए जाते हो, और अगर चाय का, कॉफी का, खाने का बिल आता है तो हर दोस्त अपनी जेब में हाथ डालता है, वो अपना क्रेडिट कार्ड निकाल रहा है, वो अपना बैंक का कार्ड निकाल रहा है, वो अपना एटीएम निकाल रहा है, वो अपनी जेब में हाथ डाल के पॉकेट निकाल रहा है। आपस में क्यों लड़ रहे हैं? बिल मैं दूंगा, मैं दूंगा, मैं दूंगा। दोस्तों की पार्टी में बिल मैं दूंगा, मैं दूंगा, और माँ बाप हॉस्पिटल में हो तो फिर आपस में लड़ते हो, भाई तेरी माँ नहीं है तू बिल देगा, तेरा बाप नहीं है तू बिल देगा। याद रखना, हज करने पे वो सवाब नहीं मिलता जो माँ बाप पे खर्चा करने पे मिलता है, माँ मस्जिद बनाने पे वो सवाब नहीं मिलता जो माँ बाप पे खर्चा करने पर मिलता है। मेरे भाइयों एक बात बताऊं, आप करोड़ों खर्चा कर दो, एक मिनट तुम्हारी जिंदगी का बढ़ नहीं सकता, लेकिन मेरे रसूल फरमाते हैं कि अगर किसी की जिंदगी के 3 दिन बचे होते हैं, 3 दिन, और वो अपने माँ बाप पे खर्चा करे, माँ बाप की खिदमत करे, माँ बाप को खुश करे, तो उसकी 3 दिन की जिंदगी अल्लाह कभी 3 साल तक बढ़ा देता है, कभी 30 साल तक बढ़ा देता है। माँ बाप की खिदमत से उम्र लंबी होती है, माँ बाप पे खर्चा करने से उम्र लंबी होती है। और जो माँ बाप को जलील करते हैं, माँ बाप को रुस्वा करते हैं, माँ बाप को दुख देते हैं, माँ बाप को तकलीफ पहुंचाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं 30 साल की उम्र होती है तो अल्लाह घटा के 3 साल कर देता है, और जलील करता है तो कभी कभी 3 साल से भी 3 दिन कर देता है। माँ बाप को जलील करने वाला जल्दी मरता है। सूफिया कहते हैं 2 लोग दुनिया ही में अजाब चखते हैं, हर एक का अजाब तो मरने के बाद है, लेकिन 2 लोगों को अल्लाह उस वक्त तक मौत नहीं देता जब तक वो जलील न हो जाए, जब तक रुस्वा न हो जाए। वो 2 लोग कौन है? एक नबी का गुस्ताख जब तक वो जलील नहीं होता उस वक्त तक उसको मौत नहीं आती, और एक माँ बाप का गुस्ताख जब तक वो जलील नहीं होता उस वक्त तक उसको मौत नहीं आती। इसलिए याद रखना, कितने भी गिर जाना, कभी नबी की गुस्ताखी मत करना, कभी माँ बाप की गुस्ताखी मत करना। फरमाया गया माँ बाप के गुस्ताख और माँ बाप के बेअदबों को मरते वक्त उनकी जबान पे कलमा भी नहीं आता। मेरे भाइयों, हम लोग हजारों की तादाद में जलसा सुनने जमा होते हैं, मगर अफसोस है आज हमारे बूढ़े माँ बाप हमारे घरों में रो रहे हैं, माँ बाप रुसवाइयों के दहाने पर है, माँ बापों से जो है वो अल्लाह अकबर मशवरा देने का हक छीन लिया गया है। माँ बाप को जो प्यार देना चाहिए था वो प्यार नहीं दे रहे हैं। लोग कहते हैं मौलाना हम तो खिदमत करते हैं। याद रखना मेरे भाई, रोटी कपड़ा और मकान लोग तो काम वाली औरतों को भी दे देते हैं, रोटी कपड़ा मकान देने की बात नहीं है मेरे भाई, रोटी तो लोग कुत्तों को भी दे देते हैं। याद रखना, रोटी देने का मसला नहीं है। इस्लाम में माँ बाप की खिदमत का मतलब यह है कि कम से कम उनको बादशाहों की तरह रखो, कम से कम, और अपने आप को उनका गुलाम तस्वुर करो। अल्लाह अल्लाह, जिस आला हजरत के पड़ोस में रहते हो वो इमाम अहमद रजा अपनी किताब में लिखते हैं कि माँ बाप से बात डायरेक्ट नहीं कर सकते, माँ बाप के आदाब ये हैं, अगर बात करना है तो पहले माँ बाप से इजाजत लो, अगर वो इजाजत दे तो ऐसी बात करो जैसे कोई गुलाम अपने आका से बात करता है। अब आप मुझे बताएं कि हम इस पर, ये भी तो मसलके आला हजरत है, इस मसलके आला हजरत पर कब अमल करोगे? क्या मसलके आला हजरत सिर्फ जलसों के नारों की हद तक है या अमल के लिए भी है? याद रखना, गुस्ताखे रसूल की तकफीर भी मसलके आला हजरत है, और माँ बाप की तौहीन से बचना ये भी मसलके आला हजरत है, गुस्ताख से दूर रहना ये भी मसलके आला हजरत है, और माँ बाप के बादशाहों की तरह ताजीम करना ये भी मसलके आला हजरत है। मेरे भाइयों, दरअसल बात ये है, हमें जो आसान लगता है हम वो ले लेते हैं, हमें जो मुश्किल लगता है वो छोड़ देते हैं। यहाँ बात आई तो मैं एक बात और अर्ज करके अपनी
बात को एंड की तरफ ले जाऊंगा। माँ बाप की बात आई, बहुत हद तक ऐसा होता है कि माँ बाप के बारे में तकरीरें होती है तो हम एक हद तक माँ बाप से प्यार भी कर लेते हैं। आज हमारे माशरे में सबसे बदतरीन जो हाल है वो बहनों का हाल है। यहाँ पर हजारों की तादाद में तो नहीं, सैकड़ों की तादाद में माएं और बहनें बैठी हुई है। मैं दिल के दर्द के तौर पर एक बात रखता हूँ, आजकल बहनों का हाल बड़ा खतरनाक है। बेटियों का तो अभी कुछ नहीं कहता, वक्त भी इतना नहीं है सबके मैं उन्वान समेटूं, लेकिन बहनों का हाल बहुत खतरनाक है। बहनें आज बहुत जलील हो रही है, भाई लोग बहनों का हिस्सा नहीं दे रहे हैं, बहनों को बहुत तड़पाते हैं। पहले ऐसा होता था हमारे बचपने में कि जब सर्दियों की छुट्टी आती थी, गर्मियों की छुट्टी आती थी, तो औरतें जो है अपने मैके जाती थी, यानी अपने माँ के घर जाती थी बच्चों को लेकर, और वो जितने दिन छुट्टियों के रहते थे उतने दिन जब वो अपनी माँ के घर रहती थी, सही अपने माँ के घर रहती थी। अल्लाह अकबर। मगर आज औरतें अपनी माँ के घर नहीं जाती, डर है, भाई को अच्छा नहीं लगता, भावज को अच्छा नहीं लगता, इसलिए अब वो सिलसिला टूट गया है। इसलिए कि जब बहनें आने वाली होती है तो भाई का मूड ऑफ हो जाता है, बहनों से आज कोई बात सही नहीं करता, एक तो उनका हिस्सा नहीं देते। याद रखना, सहाबा कहते थे जब तक के बहन बेटियों का हिस्सा देते रहोगे तब तक कयामत नहीं आएगी, जब बहन बेटियों का हिस्सा देना बंद कर दोगे तो कयामत का इंतजार करो। ये जालिम हुक्मरान कयामत की निशानियों में से एक निशानी है, ये बर्बादियां कयामत की निशानियों में से एक निशानी है, ये तुम्हारे घरों पे बिल्डोजर चलना कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। बहन बेटियों का हिस्सा दे दो, ये तबाही नहीं आएगी, ये बर्बादी नहीं आएगी। रिश्तों का ख्याल करो, ये बर्बादी और तबाही नहीं आएगी। मेरे भाइयों, आओ एक बहन की इज्जत किस तरह की जाती है जरा उसको सुन लीजिए ताकि हम सीख ले बहन का मर्तबा क्या है। आज हमारी बहन से हमारी बात बंद है, बहन की कोई इज्जत नहीं है। आज जलसों में हम टॉपिक देते हैं, लड़कियां मुर्तद हो रही है। क्यों मुर्तद हो रही है? अरे बहन को अगर तूने उसका हक दिया होता, बहन गुर्बत की चक्की में न पिसती, बहन को तूने प्यार दिया होता। पता है आज बच्चियों को रिश्ते नहीं आते तो भाई उसको जहर की निगाह देखता है, तू जलील है, तू रुस्वा है, तू मनहूस है, इसलिए तुझे रिश्ते नहीं आते। जब उसको भाई का प्यार नहीं मिलता, जब उसको बाप का प्यार नहीं मिलता, जब उसको भावज का प्यार नहीं मिलता, तो वो बच्ची नाचार दूसरी तरफ जो है प्यार की निगाह से दौड़ती है और वो जालिम लोग उसको जो है सब्ज बाग दिखाकर उसका ईमान छीनने की कोशिश करते हैं। याद रखना, जिस घर में बेटी को प्यार मिलेगा वो बेटी कभी बाहर नहीं जाएगी। आज घरों में वो प्यार का माहौल नहीं है। मैं आपको बताऊं रसूलुल्लाह ने बहन से कैसा प्यार किया। खाने से पहले नमक चखने की सुन्नत याद है, मिसवाक करने की सुन्नत याद है, बकरी का गोश्त खाना सुन्नत है, खाने से पहले मीठा खाना सुन्नत। ये सारी सुन्नतें जो तुम्हें नफ्स पर आसान लगती वो याद है। बहन पे सब कुछ कुर्बान कर देना ये भी तो सुन्नत है। हुजूर ने कैसे प्यार किया बहन से वो देखो। फतेह मक्का का दिन है, वैसे हुजूर अलैहिस्सलाम की कोई सगी और हकीकी बहन न थी, बहनें थी तो चचाजाद बहनें थी या रजाई बहनें थी। अब बताओ चचाजाद बहन और रजाई बहन से क्यों प्यार किया वो सुन लो। फतेह मक्का के दिन बड़े बड़े सरदार कह रहे हैं हमारे घर चलिए, एक से एक दस्तरखान तैयार है। हजरत अबू सुफियान की ख्वाहिश है हुजूर मेरे घर आ जाएं, दूसरे सरदारों की ख्वाहिश है, इकरमा की ख्वाहिश है मेरे घर आ जाएं, फुला की ख्वाहिश है मेरे घर आ जाएं। हुजूर जिसके घर जाते उसके घर को चार चांद लग जाते। लेकिन फातेह मक्का कहते हैं सबकी दावत की अहमियत अपनी जगह है, मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा। इस मक्के में मेरी चचाजाद बहन उम्मे हानी रहती है, मैं उसका दिल खुश करने के लिए उसके घर जाऊंगा। हुजूर ने चचाजाद बहन की इतनी इज्जत की और फिर लोगों के तरताजा दस्तरखान छोड़कर हुजूर बगैर बुलाए बहन के घर गए और उम्मे हानी से कहते उम्मे हानी घर में कुछ खाने को है? उम्मे हानी कहती या रसूल अल्लाह मैं तो गरीब हूँ, मेरे घर में बासी सूखी रोटी पड़ी हुई है, अगर चाहे तो वही खा ले। हुजूर ने बहन का दिल खुश करने के लिए, सोचो
हुजूर ने बहन का दिल खुश करने के लिए सूखी रोटी के टुकड़े चबाने शुरू किए तो हुजूर के माथे पे पसीना आने लगा। ये बहन की इज्जत है। आज बहन से अपने ताल्लुकात अच्छे नहीं, हर साल उम्रे को जा रहे हो, रद्द कर दिया जाएगा मेरे भाई उम्रा बहुत माफी के साथ। हर साल हज कर रहे हो, तुम्हारे मुंह पे मार दिया जाएगा। मस्जिदें बना रहे हो, जहन्नम में कुचल दिए जाओगे अगर तुमने अपनी बहनों को खुश नहीं किया, अगर तुमने अपने भाइयों को खुश नहीं किया। अरे बहन तो इतनी कीमती होती है कि बहन की वजह से उसके ससुराली रिश्तों से हुजूर ने कितना प्यार किया। जब हुनैन फतेह हुआ, हुनैन की फतह हुई, मसला तो यह कि हुजूर की सीरत नहीं पढ़ी हमने। हर नंगे धड़ंगे पीरों की सीरत हमने गढ़ गढ़ के बयान की, लेकिन जिसकी सीरत को खुदा बयान करता है उसकी सीरत से हम दूर हो। हमारा तो पूरा फोकस सिर्फ करामतों पर है, सीरतों पर हमारा फोकस है। बताइए, बुरा मत मानना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुनैन की जंग में माल गनीमत हाथ आया, बहुत माल हाथ आया। बहन तो फिर बहन होती, बहन हक़ प्यार करती है भाई से। उतने में सहाबा को के पास एक औरत आई और वो औरत आकर बूढ़ी थी, वो आके कहती किधर है तुम्हारा पैगंबर, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। सहाबा ने कहा तुम ऐसे कैसे कह सकती हो, इस तरह हम अपने नबी के बारे में जुमले नहीं सुन सकते। किधर है तुम्हारा पैगंबर, बात करना चाहती हूँ। तो उस औरत ने कहा अरे मैं उसकी बहन हूँ, बहन, मैं उससे बात करना चाहती हूँ, बहन हूँ। साहबा ने कहा उनकी तो कोई बहन हमने नहीं सुना कभी। कहा कि उनसे कहो कि जिस हलीमा सादिया का दूध पिया है उस हलीमा की बेटी रजाई बहन शैमा तुमसे मिलने के लिए आई है। मुसलमानों, बहन की इज्जत तुम क्या जानो। अपनी बीवियों के कान भरने पर अपनी बहनों से बात बंद करने वालों, मैं अपनी माँ और बहनों से कहता हूँ अपने शौहर को उसकी जन्नत से दूर मत करो। अगर तुमने शौहर को उसके भाइयों से दूर किया, उसकी बहनों से दूर किया, उसके माँ बाप से दूर किया, तो तुमसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे शौहर का कोई नहीं है मेरी बहन, क्योंकि तू अपने शौहर को जन्नत से दूर कर रही है। तुम्हें चाहिए जिसका जो हक बनता है वो हक दे दो। तुम अपनी बहनों का भी हक दो और शौहर की बहनों का भी हक दो। तुम अपने माँ बाप का भी हक दो और अपने शौहर के माँ बाप का भी हक दो। माशरा खूबसूरत उसी वक्त तश्कील पाएगा। हक मांगने की बजाय बगैर मांगे लोगों का हक तकसीम करते रहो, माशरा खूबसूरत होता जाएगा। जब अल्लाह के रसूल ने, सुन लो, अल्लाह के रसूल ने जब शैमा का नाम सुना, लोग शीमा भी कहते हैं, शैमा भी कहते हैं, तलफ्फुज़ात के अंदर मैं आपको उलझाना नहीं चाहता, मैं फकीर आदमी हूं, जिस तलफ्फुज़ से भी आप बोले ठीक है, बात पहुंच जाए। शीमा भी सही, शैमा भी सही, बहरहाल ज्यादा सही उलमा ने फरमाया शैमा है। शैमा का नाम सुना, हुजूर उठ कर आए और उठ कर आकर शैमा को देखा। 50 साल के बाद पहली बार मुलाकात हुई थी, बल्कि और ज्यादा अरसा बीता था। 50 साल के बाद पहली मुलाकात दूध पिलाने वाली माँ हलीमा सादिया की बेटी से हुई थी। मगर जैसे सुना कि ये शैमा है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर अपनी बहन के लिए जमीन पे बिछा दी। हुजूर ने अपनी चादर अपनी बहन के लिए बिछा दी, वो मुज़म्मिल और मुद्दस्सिर वाली चादर। हुजूर बहन की इज्जत, दूध पिलाने वाली माँ हलीमा की बेटी रजाई बहन की ये इज्जत है। आज हमारी बहनों को हम जहर की नजर से, जहरीली नजर से, बहनें घरों पे आते हुए डरती है, बहनों भाइयों से बात करते हुए डरती है कि अभी डांट सुन लेगी। नहीं, हम प्यार देने आए। जो प्यार नहीं देता रहमतुल लिल आलमीन से उसका ताल्लुक क्या है। हुजूर ने अपनी बहन के लिए अपनी चादर बिछाई। अपनी बहनों को बुलाओ। अरे बहन का सीना अगर चीर के कोई देख सकता था तो बहनें बताती कि बहन भाई से कितना प्यार करती। भाई बहन से उतना प्यार नहीं करता, लेकिन बहन अपने भाई से बहुत प्यार करती। अल्लाह के रसूल ने अपनी रजाई बहन के लिए चादर बिछाई, शैमा बैठो, बिठा दिया। शैमा बैठ गई। फिर हुजूर अलैहि पहले इज्जत दे के बिठाया, फिर कहा शैमा 50 साल के बाद आई, इतनी देर कर दी तुमने। कहती है या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ऐसे हालात नहीं थे कि मैं आप तक पहुंचती। मैं आपकी बातें सुनती थी, बातें तो आती थी, लेकिन ऐसे हालात नहीं थे कि मैं आप तक पहुंचती।
इतना कहा तो हुजूर ने कहा एक बात बताओ कि तुम ही शैमा हो, इसका सबूत क्या है? कोई गलत बयानी से भी तो काम ले सकता है ना। 50 साल के बाद 50 साल में शैमा जैसी दिखती थी, आज शैमा तो वैसी नहीं दिखती। उस वक्त तो शैमा की उम्र 6-7 साल 8 साल की थी, अब शैमा 50 साल के ऊपर की बुढ़िया हो गई और तुम ही शैमा हो, इसका सबूत क्या है? बहन बहन कहने लगी या रसूलल्लाह, एक बात बताऊंगी आपको यकीन आएगा। कहा क्या? कहा एक बात ऐसी है जो सिर्फ आप जानते हैं और मैं जानती हूँ, तीसरा कोई नहीं जानता जमीन के ऊपर। हुजूर ने कहा वो क्या? कहा आप जानते हैं ना, जब आप हलीमा का दूध पीते थे, नन्हे से बच्चे थे, तो मैं आपको गोद में ले लेके इधर उधर फिरती थी, आपका दिल बहलाता। एक दिन मैं आपको खींच के कहीं ले जा रही थी और आप आना नहीं चाहते थे। मैं खींच रही थी, आप आना नहीं चाहते थे, मैं खींच रही थी, आप आना नहीं चाहते थे। तो उस वक्त आप मुझ पे नाराज हो गए बचपन में, और नाराज होकर आपने मेरे कंधों के नीचे दांत काटा था। ये आपको पता, मुझे पता है, तीसरा किसी को नहीं पता। हुजूर, ये आपके दांतों की शान है कि उस वक्त तो जो आपने मेरे कंधों पे दांत काटा था, उसका निशान अब भी मेरे कंधों पर निशाने मोहब्बत की शक्ल में मौजूद है। हुजूर ने सुना, इतना हंसी अपनी शान के मुताबिक कि हुजूर की दाढ़ी नजर आई। हुजूर को अपना खूबसूरत मासूम बचपना याद आ गया। अल्लाह अल्लाह, वो बचपने की फबन, उस खुदा बाकी सूरत पे लाखों सलाम। हुजूर को अपना बचपना याद आया, इतना हंसे अपनी शान के मुताबिक के दाढ़ नजर आई। फिर हुजूर ने फरमाया कि हालात कैसे हैं? बहन ने हालात बताए, हुजूर रो पड़े और फिर सहाबा के पास आए। अब सुनना, बहन के लिए क्या कुर्बानी दी। सहाबा के पास आए, फरमाया जितना माले गनीमत अपने हिस्से में आया है, चूंकि अब ये हुनैन वाले मेरी बहन के ससुराली रिश्तेदार होते हैं, देख रहे, ये हुनैन वाले ये मेरी बहन के ससुराली रिश्तेदार होते हैं, क्या मेरी मोहब्बत में मेरी बहन की वजह से तुम इनका माले गनीमत लौटा सकते हो? सहाबा फिर उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, हम भी आपके हैं, हमारा माल भी आपका है, अगर आपकी खुशी इसी में है तो हम अपना सब कुछ आपकी बहन पे कुर्बान करते हैं। और वो माले गनीमत वापस कर दिया गया। और फिर हुजूर ने बहन को कहा एक काम करो, हालात अच्छे नहीं है, मेरे घर चलो, मेरे साथ रहना, मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा, मेरे साथ रह। अब बताओ, तुम मेरे साथ मदीने चलोगी या अपनी ससुराल जाओगी? शरीफों की बेटियों के फैसले यही होते हैं। कहा या रसूल अल्लाह, मुझे आपके साथ रहने से ज्यादा अच्छा ये लगेगा कि मैं अपने शौहर के घर जिंदगी गुजारूं, तो मैं अपने शौहर के घर वापस जाऊंगी। फिर आती जाती रही हुजूर से मिलने के लिए, और जब भी आती थी हुजूर उनको बहुत नवाजते थे। बिलाखिर बुजुर्गों ने फरमाया कि मदीने मुनव्वरा में उनका इंतकाल हुआ और जन्नतुल बकी में उनके मजार के बारे में बताया जाता है। ये बहन की बात है, ये तो बहन की ताजीम हो गई। आखिरी बात के तौर पर, अगर बहन की इज्जत न की, अगर बहन की इज्जत न की, बहन के साथ अच्छा सुलूक न किया, तो क्या होगा? आज से तकरीबन 1000 साल से जायद पुराने बुजुर्ग है, बहुत बड़े बुजुर्ग, हजरत फकीह अबू लैस समरकंदी हनफी, वो अपनी किताब में लिखते हैं, ध्यान से सुनना, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि एक अजम के बहुत बड़े वली थे, बहुत बड़े बुजुर्ग थे, उनको अल्लाह की इबादत से बहुत प्यार था। तो उन्होंने क्या किया, अजम छोड़ा। अजम कहते हैं अरब के अलावा जितना खित्ता है उसको क्या कहते हैं? अजम कहते हैं। अजम छोड़ा, बस ये इख्तितामी लम्हे हैं, ध्यान से सुनिए। बहन की खबरगिरी न करने पे, बहन की इज्जत न करने पे, वली कहलाने, वली बन जाने वाले नहीं, वली कहलाने वालों का हाल सुन ले। बहुत हल्के में मत लो बहनों को, भाइयों को, रिश्तों को हल्के मत लो। अल्लाह फरमाता है वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहम इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। रिश्तों के मामले में अल्लाह से डरते रहो, और पेट के रिश्तों के बारे में खास तौर पे अल्लाह से डरते रहो, रिश्तों का ख्याल करो। ये रिश्ते कहाँ, जो रिश्ते हम बनाते हैं उसका बड़ा ख्याल है, जो रिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं उसका कोई ख्याल नहीं। जो रिश्ते अल्लाह ने बनाए उसका ख्याल करो ना, जो तुम बनाते हो उसका भी ख्याल करो, जो अल्लाह ने बनाया उसका ज्यादा ख्याल करो। तो वो अजम से हिजरत करके मक्का चले गए, पूरी रात तवाफ करते, तिलावत करते, इबादत करते। उनकी इबादतों का शोहरा पूरे मक्के में गूंज उठा। अजम से एक वली आया है,
एक अल्लाह वाला आया है, इबादत इबादत इबादत, सिर्फ इबादत करता है। एक ताजिर थे मक्के के, उनको सफर पे जाना था। जब सफर के लिए वो जाने लगे तो उनके पास सोना था, गोल्ड, कई किलो सोना था। उन्होंने सोचा मक्के में मैं किसके पास ये रखूं, सफर पे जा रहा हूं, किसके पास रखूं। तो सोचा कि जो बंदा रात दिन इबादत करता है उसके पास रख देते हैं। तो इन्हीं के पास रख दिया और वो सफर पे गया। पहले का सफर तो ऐसा नहीं था ना कि चंद घंटे में आदमी लौट आए। आदमी जाता था तो अक्सर लौटता ही नहीं था। सफर से आना मतलब नई जिंदगी पाना, बहुत आसान नहीं था सफर, आपको पता है। जब वो बहुत दिनों के बाद, अरसे के बाद वापस लौटे वो ताजिर, तो उनको ख्याल आया कि मैंने कई किलो गोल्ड, अपना सोना उस अल्लाह वाले के पास रखा था, वापस लेना चाहिए। जब उन्होंने पता किया तो पता चला कि वो अल्लाह वाले का इंतकाल हो गया, मक्के में इंतकाल हो गया, हरम के करीब में दफन है। बहुत टेंशन हुआ, या अल्लाह मेरा इतना सोना अब मैं किससे पूछूं, क्योंकि मैंने तो उसको अल्लाह वाला समझ के रखा था, मुझे क्या पता कि वो मर जाएगा, इंतकाल हो जाएगा। तो उन्होंने अपने इस मसले के हल के लिए हजरत मालिक इब्ने दीनार के पास गए। मालिक बिन दीनार बहुत बड़े बुजुर्ग, हजरत मालिक बिन दीनार के पास गए कि हजरत ऐसा ऐसा हादसा हो गया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वो नेक था, कहा अल्लाह वाला था, रात रात भर तवाफ इबादत तिलावत करते थे। कहा बेटा देखो एक अमल बताता हूँ, अगर तुमने ये अमल कर लिया तो शबे जुमा में आधी रात के बाद मकाम इब्राहिम के पास जाना, कि जो मुसलमानों की जन्नती रूहें होती है वो शबे जुमा में आधी रात के बाद काबे के तवाफ के लिए आती है। जो जन्नती होगा वो तवाफ काबा के लिए शबे जुमा में आएगा। ये अमल पढ़ लो, उसको आवाज लगाना, अगर वो जन्नती है तो वो जरूर तुझसे बात करेगी उसकी रूह। ये अमल आज भी दुनिया में मौजूद है, बुजुर्गों के पास है, हम लोग के पास नहीं है, तो इसके चक्कर में नहीं पड़ना। लेकिन जो इबरत की बात है वो पेश कर रहा हूं, वरना आप उस अमल को ढूंढने लगोगे तो याद रखिए वो अमल अब भी है दुनिया में अल्लाह वालों के पास। हमारे महरेरा मुतहरा के सरकारों से मुतालिक मैंने सुना है कि रूह को हाजिर करने की अमलियात वहां पर बड़े मजबूत और पावरफुल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल तो बड़ी बात, तो कहा कि ये अमल पढ़ लो और शबे जुमा आदि गुजर जाए तो आवाज लगाना, अगर वो जन्नती है तो तुमसे बात करेगा, तुम्हें बता देगा। ये अमल पढ़ के पहुंचने के बाद आवाज लगाई लेकिन कोई जवाब नहीं आया। याद रख, कोई जवाब नहीं आया। ये हजरत मालिक बिन दिनार के पास है। हजरत मालिक को दिनार ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसका मतलब तुम जिसको जन्नती समझ रहे हो वो जन्नती नहीं है। अगर वो जन्नती होता तो उसकी रूह जरूर आती। अब उस चूंकि वो वहां नहीं है तो वो जहन्नमी है। अब उसको भी मिलने के लिए जाना है तो एक कुआं है, उसका नाम है बीर बरहूत। बीर बरहूत जो फुला फुला मुल्क में, वहां जाओ, ये अमल पढ़ के जाओ, अब उसकी रूह तुमको वहां मिलेगी। मरता क्या ना करता, कई किलो गोल्ड सोने का मामला था। वो बीर बरहूत पर गया, आधी रात के बाद हिम्मत की दाद देनी चाहिए, और वहां आवाज लगाई तो उसकी आवाज आई। देख लो, रात रात भर तवाफ के बाद, रात रात भर तिलावत के बाद, रात रात भर नमाजों के बाद, नवाफिल के बाद, मक्के में दफन होने के बाद जन्नत नहीं मिली। जन्नत नहीं मिली क्योंकि शैतान की आदत है फराइज और वाजिबात से हटाकर नवाफिल में उलझा देता है इंसान को। पहले फराइज और वाजिबात है, नवाफिल का बाद में मर्तबा है। मेरे भाइयों, आज हम भी उसी में उलझे हुए हैं। जब वहां पर आवाज लगाई, उन्होंने आवाज दी, कहे अल्लाह के बरगजीदा बंदे, मैं तो तुम्हें नेक समझता था, मेरे गोल्ड को, उसने ताजिर था, बोला मेरे गोल्ड को, मेरे सोने का क्या हुआ? तो कहा कि मैं खयानत करने वाला नहीं, मैंने तुम्हारे सोने को अपने घर के जीने के नीचे दफन किया है, जाओ और अपनी अमानत ले लो। उन्होंने कहा बहुत अच्छा, आप वाकई नेक है, इतने अमानतदार हैं। आपसे एक सवाल करता हूं, इतने नेक होकर जहन्नम में कैसे आ गए? तो उन्होंने कहा सारी इबादत धरी के धरी रह गई, एक गुनाह की वजह से जहन्नम में आ गया हूं, बस एक गुनाह है। कहा वो क्या गुनाह हुआ आपसे? कहा गुनाह ये हुआ कि मैं इबादत के शौक में अजम छोड़कर, अपना वतन छोड़ के मक्का आ गया। एक बहन थी, पलट के मैंने कभी उस बहन की खैर खैरियत भी नहीं पूछी।
पूछी। तो जब मैं मरा, मुझे मौत आई और मेरी रूह अल्लाह की अदालत में हाजिर हुई, तो अल्लाह ने फरमाया तू अच्छा खाता रहा और तेरी बहन अच्छे खाने को तरसती रही, तू अच्छे कपड़े पहनता रहा, तेरी बहन कपड़ों को तरसती रही, तू अच्छे मकान में रहा, तेरी बहन टूटी फूटे मकान में जिंदगी गुजारती रही, इसलिए तूने बहन का हक अदा नहीं किया। जा, तेरी सारी इबादत धरी के धरी रहती है और बहन का हक अदा न करने की वजह से तुझे जहन्नम में दाखिल किया जाए। वाकई में नेक हूं, परहेजगार और मुत्तकी हूं, लेकिन सिर्फ बहन की हक तलफी की वजह से, बहन का दिल दुखने की वजह से, बहन का दिल टूटने की वजह से मैं जहन्नम में आ गया। इस मजमे में भी मेरे भाई हजारों लोग हैं, मौजूद होंगे, हमने बहन का दिल तोड़ा। मैं यही तो कहना चाहता हूं, जब आम मुसलमान का दिल तोड़ना, उसको जलील करना इतना तबाह कर देता है आदमी को, तो बहनों का दिल तोड़ना, भाइयों का दिल तोड़ना, माँ बाप का दिल तोड़ना, रिश्तेदारों का दिल तोड़ना कितना नुकसान पहुंचाएगा। फिर क्या हुआ? उस ताजिर को उस रूह ने कहा, अगर तुम मुझ पे एहसान कर सकते हो तो एक एहसान करो, अजम में फला फला शहर में अब भी मेरी बहन हयात है, अगर तुम उसके पास जा करके उसको कह दो कि वो मुझे माफ कर दे, अगर बहन माफ कर देगी तो मेरी बिगड़ी बन जाएगी। वो ताजिर वहां से निकला, निकल के सोचा कि ये बात सच्ची है कि गलत है। वो सीधा पहले मक्का गया, वो जमीन खोदी, सोना निकला, समझा कि बात सही है। फिर वो अजम गया, अजम जाने के बाद जो पता बताया था, एड्रेस बताया था, जब वहां पहुंचा तो देखा एक बूढ़ी औरत है, बहुत बुरे हालात में है, टूटे फूटे मकान में है। जब वहां पहुंचा तो पहुंचने के बाद कहा, तुम फला फला को जानती हो? वो बैठी थी, उठ के खड़ी हो गई, रो पड़ी, वो मेरा भाई, वो मेरा भाई था, मेरा भाई था। वो तेरा भाई था? देखो बहन नाराज है, दिल तोड़ा गया है, हक तलफी की, फिर भी कह रही मेरा भाई, मेरा भाई। तो वो मेरा भाई था, और तुम कैसे जानते हो मेरे भाई को? कहा कि मैं मक्के का रहने वाला हूँ, उसका इंतकाल हो गया। रो पड़ी, मेरे भाई का इंतकाल हो गया, अफसोस अफसोस। फिर कहा, उसी ने मुझे भेजा है, मैं तुम्हारे पास आया हूँ, बताओ उसके बारे में क्या है? प्यार तो बहुत है, लेकिन उसने बहुत दिल दुखाया। वो मुझे छोड़ के चला गया, लेकिन कभी मेरी खैरियत भी नहीं पूछी, मेरा हाल भी नहीं पूछा। मैं खाने को तरसती हूँ, बारिश होती है तो टूटा मकान है, उसमें भीगती हूँ, सर्दियों में कड़कती रहती हूँ, बेचैन रहती हूँ, गर्मियां तबाह करती है, बर्बाद करती है। अल्लाह के बंदे, उसने मेरा दिल दुखाया। कहा, तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हारा हक अदा नहीं किया, इबादत के बावजूद भी जहन्नम में, अगर तुम उसको माफ कर दो तो उसको जन्नत मिल जाए। बहन बहन होती है। कहा, अल्लाह अगर वो मेरी वजह से जहन्नम में, मैं दुआ करती हूँ अल्लाह उसे माफ कर दे, मैं भी माफ करती हूँ, लेकिन मेरे भाई का पैगाम लेके आने वाले, इतनी दूर से तू आया है, मेरे घर कयाम तो कर, कुछ रूखी सूखी खा ताकि मैं तेरी खिदमत करूं। वो बुजुर्ग, वो ताजिर कहता है, मैं खा के सोया तो मैंने ख्वाब में क्या देखा कि वो बुजुर्ग जन्नत के बागों में टहल रहे हैं और कहते हैं, अल्लाह तुझे जज़ाए खैर अता फरमाए, तूने मेरी बहन से माफी तलाफी करवा दी, इधर बहन ने माफ कर